Good morning, dear fifth class students. Today our new lesson is the second lesson, the camel and the jackals. I hope you will be all of you will fine. And now we read the lesson that a part of a story, the camel and the jackals. Camel means ऊंट and the jackal means सियार. आपने ऊंट और सियार की कहानी तो सुनी ही होगी। जैसे जब एक ऊँट होता है और एक सियार होता है, वो एक गन्ने के खेत में चले जाते हैं और सियार आवाज़ कर देता है, कुछ उसको खाने को मिल जाता है या देखकर वो आवाज़ करने लग जाता है। इससे जो खेत के मालिक हैं वो आ जाते हैं और ऊँट की पिटाई कर देते हैं। ऐसे ही फिर क्या करता है जो ऊँट है सियार के साथ क्या करता है। लेट्स रीड एंड सी व्हाट डज द कैमल डू विद द जैकल। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ कैमल एंड अ जैकल हु वर ग्रेट फ्रेंड्स। एक जंगल में या फिर एक जगह पे एक ऊँट और एक जैकल यानी कि सियार इकट्ठे जो भी बहुत अच्छे मित्र थे रहते थे। वन डे, एक दिन, द जैकल सेड टू द कैमल, जैकल सियार ने ऊँट से कहा, आई हैव हियर दैट देयर इज अ फाइन फील्ड ऑफ शुगर केन अक्रॉस द रिवर। शुगर केन मीन्स गन्ना। आई हैव हियर, मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत अच्छा एक गन्ने का खेत है, क्रॉस द रिवर, नदी पार करके। इफ़ वी गो देयर वी कुड ईट द शुगर केन एंड वी कुड फाइंड मैनी लिटिल क्रैब्स इन द रिवर। क्रैब्स मीनिंग केकड़े। कि यदि हम वहाँ पर जाएंगे तो हम क्या खा सकते हैं, गन्ने खा सकेंगे और क्या ढूंढ सकेंगे, नदी में छोटे जो केकड़े हैं उनको, बहुत सारे छोटे छोटे केकड़ों को ढूंढ पाएंगे। द कैमल वॉज वेरी फंड ऑफ शुगर केन। जो ऊँट था वो गन्नों को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, शौकीन था। फंड ऑफ होता है शौकीन। सो ही सैड, उसने कहा, वेरी वेल, अच्छी बात है जैकल सियार, आई सेल स्विम ओवर, मैं नदी में तैर सकता हूँ, एंड यू कैन सिट ऑन माई बैक, और आप मेरी पीठ पर बैठ सकते हो। When they had reached the far side of the river, the camel set off for the sugarcane field and the jackal went to look for crabs. जब जो उन्होंने नदी पार करने के बाद जो ऊँट है वो कहाँ बैठ गया था, वो गन्ने के खेत में जा पहुँचा और जो जैकल है वो केकड़ों को ढूंढने लग गया था। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़े समय में, he had gobbled up so many crabs. Gobbled मीन्स होता है eat या फिर खाना, यानी कि उसने बहुत से केकड़ों को खा लिया था। But the poor camel, I had no time to eat more than a few mouthfuls of sugarcane. Mouthfuls होता है मुँह में, यानी कि निवाला, यानी कि जो कैमल था उसके वो गन्ना बहुत मतलब लंबा होता है और उसको चबाने में भी समय लगता है और उसको फिर उसका जूस निकालने में भी टाइम लगता है। तो वो ऐसा ही टाइम उसको लगा था कि वो जो सियार था उसने तो केकड़ों को बहुत जल्दी खा लिया था, बहुत सारे केकड़ों को। बट जो ऊँट था वो कुछ ही जो उसके मुंह लगा हुआ था, यानी कि कुछ ही गन्नों को वो खा पाया था। द जैकल रैन इनटू द फील्ड, सियार खेत में दौड़ने लगा। कम ऑन, हरी अप, जल्दी आओ, जल्दी करो। ही कॉल टू द कैमल एंड ही बिगेन येल्पिंग मीन्स क्राई, एक प्रकार से चिल्लाहट। एंड हाउलिंग मीन्स होता है जैसे हाँफना होता है। जब ऊँट चलते हैं और वो जब हाँफ जाते, थक जाते, तो हाउलिंग एक आवाज़ निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाउलिंग। इन द वे ऑल जैकल्स डू, यानी कि वह चिल्लाने लगा और एक जो ऊँट है वो, मान लीजिए सियार है, वो क्या करने लगा, एक प्रकार से हाँफने लगा। द people in the village heard the noise. A jackal is destroying our sugarcane, they cried. वो चिल्लाए, लोगों ने उसकी आवाज़ को सुन लिया और लोग चिल्लाए कि एक जो सियार है हमारे खेतों को, गन्ने खेतों को बर्बाद कर रहा है। Armed with sticks, they hurried to the field to drive off the jackal. यानी कि वो हाथों में लाठी लेकर उस सियार को जल्दी जल्दी भगाने के लिए जल्दी में खेतों में आ पहुँचे।
When they got there, जब वो वहाँ पहुँचे, they found to their surprise to that it was a camel, not a jackal that was eating their sugar canes। भाई ये जो ऊँट है ये क्या है, एक मतलब उन्होंने पाया एक ऊँट है, न कि एक सियार है जो उनके खेतों को जो गन्नों को खा रहा हो। सॉरी, बीट हिम दे साउटेड, वो चिल्लाए, साउटेड मीन्स चिल्लाना, बीट हिम वो मतलब इसको मारो, सो दे बीट द पुअर कैमल विद देयर स्टिक्स अंटिल ही रैन डाउन टू द रिवर्स। यानी कि जब इसलिए जो किसान थे उन्होंने उस गरीब ऊँट को क्या किया, स्टिक्स के साथ यानी कि लाठियों के साथ पीट दिया। अंटिल ही रैन डाउन टू द रिवर, जब तक कि वो नदी में नहीं कूदा। हरी अप ही कॉल्ड टू द जैकल, उसने सियार को कहा जल्दी करो। ही मस्ट गेट होम क्विकली, हमें जल्दी जाना है। जंप ऑन टू माई बैक, मेरी पीठ पर आ जाइए। व्हेन दे वर हाफ वे अक्रॉस द कैमल सेड, व्हाई डिड यू मेक ऑल दैट नॉइस जैकल। जब वो नदी क्रॉस कर रहे थे, जब वो बीच में था ऊँट, तो ऊँट ने कहा वाई डिड यू, आपने ऐसा क्यों किया, बेकार की आवाज़ क्यों की। सियार, आपने ऐसा क्यों कहा। वो सियार से बोला दैट वाज नो वे टू ट्रीट अ फ्रेंड, ये कोई मतलब अच्छी बात नहीं है कि मित्र के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। दैट इज़ नॉट अ गुड मैनर। द विलेजर्स हियर्ड यू, गाँव वालों ने आपको सुना। एंड केम इन टू रनिंग टू द फील्ड, और खेतों की तरफ आए। देन दे बीट मी, और तब उन्होंने मुझे पीट दिया। ओह सेड द इम्पुडेंट मीन्स होता है a person that not care about the respect of other persons। ओ अरे, सेड द इम्पुडेंट मतलब अमानवीय, अयोग्य, अगुणी। जो एक छोटा सा जो सियार था वो स्वार्थी था, उसने इस बात की ओर कहा, अरे इट्स जस्ट अ हैबिट ऑफ माइन, ये एक मेरा मतलब एक खरगोश था जो मैंने देखा था या मुझे मिला था। आई ऑलवेज सिंग आफ्टर अ मील, और मैं क्या करता हूँ, खाना खाने के बाद गाना गाता हूँ। द कैमल स्वैम ऑन, ऊँट तैरता रहा। व्हेन दे केम टू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द रिवर, जब वो मतलब डीपेस्ट मीन्स गहरे, यानी कि जब वो नदी के वो गहरे पार्ट में था, यानी नदी के बिल्कुल बीच में था जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है। ही सेड, उसने कहा आई फील आई शुड लाइक टू रोल, उसने कहा कि मुझे क्या करना है, अब मुझे घूमना है, यानी कि मैं अब डुबकी लगाऊंगा या फिर अपने शरीर को पूरा नदी में भी डालूंगा। तो दिस इज़ द स्टोरी द कैमल एंड द जैकल। I hope you will understand it, and today your homework is word power, and yesterday or tomorrow I will provide answer key of these questions and these blanks these completing the following sentences and true and false. And dear students and respected parents, you have a questions in your mind that why you are not going to do this word drill, learn language and the rest of the part of English grammars. So here we had already completed or read these type of grammars. Now we are reading our literature books, and when the school will be reopened, then we start the word drill, subject and predicate, the rest of the part of lessons. So don't be worry. I hope you will understand my thing and my strategy that I follow to complete my syllabus, or to complete my strategy about the syllabus. Thank you. Have a good day.